बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 बायोमोलिक्यूल्स, क्लास 11th। और बायोमोलिक्यूल्स में आज का हमारा टॉपिक है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से ही जुड़कर प्रोटीन बनती है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो वे प्रोटीन बनाते हैं। और जो अमीनो एसिड होता है वो मिथाइल का सब्स्टिट्यूट होता है। जो कार्बन है ना, उसकी 4 वैलेंसी होती है। जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है ना, वो 6 होता है। अंदर की ऑर्बिट में हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहर की जो ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और जो बाहर के ऑर्बिट होते हैं ना, उन्हें ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो ही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है ना। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो मेथेन होता है CH4, मतलब CH, H और H, इस तरह से 4 हाइड्रोजन के एटम जुड़े होते हैं। जब मेथेन से ये एक हाइड्रोजन आर सब्स्टिट्यूट हो जाता है COOH ग्रुप से, मतलब कार्बन का एक हाइड्रोजन COOH ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। दूसरा दूसरा जो हाइड्रोजन होता है वो अमीन ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और ये जो तीसरा वाला H है, ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन हो सकता है सिंपल, C2H5 भी हो सकता है, CH2OH हो सकता है, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप इससे अटैच हो सकता है। इसीलिए इसको आर कहते हैं। इसको नाम से इंडिकेट करते हैं आर, क्योंकि ये चेंजेबल है, ठीक है। और इसे ही पूरे को बोलते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड की एक स्ट्रक्चर होती है। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि ये कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप है NH2 अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप। एंड एन एसिडिक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। और ये है एक एसिडिक ग्रुप, ठीक है। और इसे बोलते हैं कार्बोजिलिक ग्रुप। जब एक ही कार्बन से एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो ऐसे कार्बन को अल्फा बोलते हैं, यानी अल्फा कार्बन। तो इसको बोला अल्फा कार्बन, हैंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। तो इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, ये मेथेन का सब्स्टिट्यूट होता है, बताया था अभी। CH4 मीन्स मेथेन। दे आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजिशन, क्योंकि इसी 4 वैलेंसी होती है, इसलिए 4 जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट बनाते हैं अदर ग्रुप से। दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड ए वेरिएबल ग्रुप। ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये है एक वेरिएबल ग्रुप, मतलब ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की वजह से अमीनो एसिड के जो गुण होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। क्योंकि जो अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये सभी अमीनो एसिड में सेम होते हैं। मतलब इनकी वजह से सब अमीनो एसिड के जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो एक समान होते हैं। लेकिन जो वेरिएबल ग्रुप होता है वो होता है आर, और इसकी वजह से हर अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड, बहुत सारी अमीनो एसिड होती हैं। जो 20 अमीनो एसिड होती है ना, वो ही प्रोटीन बनाती हैं, वो ही प्रोटीन बनाती है। इनमें से भी जो 7 होती है ना, वो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। हमारी बॉडी उन्हें नहीं बना सकती है, मतलब इनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, प्लांट से या दूसरे एनिमल से। और इनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, इनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि इसे हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। However, those which occur in protein are only of 20 amino acid, मतलब वो सिर्फ 20 अमीनो एसिड होती हैं जो प्रोटीन बनाती हैं, और उनको प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड भी बोलते हैं। प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड उनको बोलते हैं क्योंकि वो प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है ना। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड बी ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो सकता है, जैसे ये है एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ अमीनो ग्रुप, और एक तरफ आर, ये वेरिएबल होता है, और एक होता है हाइड्रोजन। जब ये आर है ना, सिंपली हाइड्रोजन होता है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होती है, उसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ठीक है, वो सबसे सिंपल होती है। तो जब ये आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता है तो होता है एलानिन।
एलानिन। मतलब आर की जगह क्या हो जाता है, मिथाइल ग्रुप। जब मिथाइल हाइड्रोक्सिल होता है CH2OH, तब इसको बोलते हैं सीरीन। ये 3 of the 20 आर शोन इन फिगर 9.1 में दिखाया गया है। ये है ग्लाइसिन। जब आर ग्रुप सिर्फ सिंपली हाइड्रोजन होता है, जब आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता है CH3 एलानिन, और जब आर ग्रुप CH2OH होता है, तब उसे बोलते हैं सीरीन। ठीक है, ये है अमीनो एसिड। सबसे सिंपलेस्ट होता है ग्लाइसिन। The chemical and physical properties of the amino acid are essential of the amino group, carboxylic group and are functional group। जो सेम प्रॉपर्टीज होती है ना अमीनो एसिड की, वो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण होती है, क्योंकि सभी अमीनो एसिड में अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलते हैं। जो चेंज होता है ना, वो फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसी की वजह से हर अमीनो एसिड का जो गुण होता है ना, वो अलग हो जाता है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देयर आर एसिडिक, ये एसिडिक हो सकते हैं। एसिडिक मतलब, देखो ये है COH, इसकी वजह से एसिडिक है, और अमीनो की वजह से बेसिक है। मतलब दोनों गुण है, ये एसिडिक है और ये बेसिक है। लेकिन जब आर ग्रुप भी एसिडिक होता है, तो इस कंडीशन में जो अमीनो एसिड का जो गुण हो जाता है, वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है, इसकी वजह से वो एसिडिक हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड है। लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप होता है ना आर, वो बेसिक नेचर का होता है, तो वो बेसिक हो जाती है, जैसे लाइसिन है। न्यूट्रल हो जाती है, वैलिन है अमीनो एसिड। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक मतलब जिसमें अमीनो एसिड जो है रिंग फॉर्म में होती है, उसको कहते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। जैसे टायरोसिन है, फिनाइल एलानिन है, ट्रिप्टोफान है। ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज अमीनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप। जो अमीनो एसिड में जो ग्रुप है ना, अमीनो और कार्बोजिल ग्रुप, ये आयन के फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी होती है लाइक ए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जो चेंज इन पीएच को रेसिस्ट करते हैं। मतलब अगर उसकी पीएच को चेंज किया जाए, तो वो अपनी पीएच को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। वो कैसे होते हैं, ये है अमीनो एसिड्स CH, COO, R, ये NH2 और ये H, ये है। जब इस सॉल्यूशन में क्षार ऐड होता है, क्षार, तो यहाँ का H जो है इस OH से क्रिया करके बना लेता है H2O, और CO पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। लेकिन अगर एसिड मिलाया जाता है, एसिड, तो इसका H जो है ना, ये अमीनो से जुड़ जाता है, और ये बन जाता है NH3। NH3, ये NH3 बन जाता है। मतलब इसकी पीएच में जो चेंज होता है, वो उसको रेसिस्ट करता है, पीएच में चेंज होने को ये रोकता है। मतलब ये एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। और किसी पीएच पे जब ये अपने आयनिक फॉर्म में होता है, मतलब COO NH3R, जब अमीनो एसिड किसी पीएच पे आयनिक फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो H है ना, वो अमीनो से जुड़ जाता है आके, ऐसे बना लेता है NH3। तो इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, और इस फॉर्म को बोलते हैं ज्यूटरोनिक फॉर्म, और ये इंटरचेंजेबल होता है। Hence in solution of different pH the structure of amino acid change। मतलब डिफरेंट पीएच पे अमीनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, कभी आयनिक फॉर्म में हो जाती है, और कभी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो एसिड में चेंज हो जाती है, इसको कहते हैं ज्यूटरोनिक फॉर्म। तो आज के टॉपिक में हमने अमीनो एसिड के बारे में देखा। जो अमीनो एसिड है जुड़कर बनाती हैं प्रोटीन, और जिस बॉन्ड से अमीनो एसिड जुड़ती है ना, मतलब ये एक अमीनो एसिड है और एक ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, जिस बॉन्ड से जुड़ती हैं उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, और ये पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे बनता है जैसे COH है, यहाँ का OH, और यहाँ पे NH3 का एक H जुड़ के बना लेते हैं H2। ये रिएक्शन होती है कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। जब कोई पॉलीमर बनता है तो उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का निकलता है। CO
और NH, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, CONH। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिपिड।